दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है बिहार की राजधानी पटना से। वहाँ पर एक जगह है जगनपुर जयप्रकाश नगर कदम गली। वहाँ पर एक 4 साल की मासूम छोटी सी बच्ची चिल्लाती हुई आती है और कहती है, भैया ने दीदी को मार दिया, भैया ने दीदी को चाकू मार दिया। और वो छोटी सी बच्ची अपनी धीमी धीमी आवाज़ में कहती हुई भागती हुई होती है कि उसकी आवाज़ को पड़ोसी सुनते हैं और सुनते हैं, वो थोड़ा सीरियस लेते हैं और वो उससे पूछते हैं कहाँ मार दिया। तो बच्ची एक घर में लेकर जाती है। वहाँ पर देखती है कि एक 16-17 साल की लड़की खून में लथपथ घर के अंदर पड़ी हुई तड़फ रही है और उसकी गर्दन पर चाकुओं से वार करे गए। आनन फानन में सारे पड़ोसी इकट्ठे होते हैं। पुलिस को फ़ोन करा जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है। वहाँ पर लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती करा जाता है। अब इस बात की जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है कि ये कांड करा किसने है। पुलिस जो जगनपुर है, जयप्रकाश नगर कदम गली के जो सीसीटीवी जो गलियों में और जो सरकारी कैमरे होते हैं, जो प्राइवेट कैमरे होते हैं, उनकी फुटेज खंगालने का फैसला करती है और उस घर की तरफ को जाने वाले रास्तों से और आने वाले रास्तों से जो भी सीसीटीवी थे, सबको चेक करती है और उस मासूम बच्ची से पूछती है कि उसकी पहचान के लिए कुछ पूछती है। और वो बच्ची ज़्यादा छोटी थी तो ज़्यादा कुछ वो बता नहीं पाती। वो इतना बताती है कि भैया ने जैकेट पहनी हुई थी और उनके हाथ में चाकू था और वो बहुत गुस्से में थे। तो जैकेट के आधार पर सीसीटीवी फुटेज को छानी जाती है, जिसमें दिखता है कि एक लड़का कुछ देर पहले गली में बड़े आराम से जा रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बड़ी तेज़ी से वहाँ से भाग रहा है और उसके हाथ में एक बैग है। उसी आधार पर और फुटेज चेक करी जाती हैं तो एक में उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब उस फुटेज को उस लड़की के जो परिवार वाले थे, पड़ोसी थे, उनको दिखाया जाता है और पता करा जाता है इस लड़की के साथ यहाँ पर कौन रहता है। तो पड़ोसी बताते हैं कि इसके मम्मी और इसके पापा इसके साथ रहते हैं और ये अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर किराए पर आए हैं। इससे पहले कहीं और किराए पर रहते थे। अब क्योंकि ना माँ मौजूद होती है वहाँ, ना बाप मौजूद होता है, तो पुलिस और पड़ोसी अपने हिसाब से काम कर रहे थे। उनको फ़ोन करा जाता है तो माँ और बाप दोनों आते हैं। उनको फिर वो फुटेज दिखाई जाती है जिसमें वो जैकेट पहने हुए लड़का दौड़ते हुए जा रहा है। वो उसको देखते ही पहचान जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इस लड़के को जानते हैं, इसका नाम संदीप कुमार है, इसके पापा का नाम सुनील कुमार है और ये थाना सूखा थाना क्षेत्र के गांव थरथरी का रहने वाला है। अब यहाँ पर पुलिस का एक काम आसान हो गया था कि जो हत्यारा था उसकी पहचान हो चुकी थी। अब पुलिस को इतना ढूंढना आया, इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। कम उम्र थी, छोटी उम्र का लड़का था और छोटी उम्र की लड़की थी। तो पुलिस सीसीटीवी के हिसाब से चलती रहती है वो किधर से गया है। तो वहाँ एक बिहार शरीफ की तरफ एक रेलवे ट्रैक है, तो वहाँ पर फुटेज में देखा जाता है कि उसने वहाँ पर कुछ फेंका है। तो पुलिस चेक करती है तो वहाँ पर वो चाकू बरामद हो जाता है जिस चाकू से हत्या की गई थी। उसके बाद अ, उसका जो एड्रेस मिलता है वहाँ पर पुलिस जाती है, उस लड़के को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। और उसके माँ बाप से पूछा जाता है कि तुम इसको कैसे जानते हो, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हो कि यही वो लड़का है। तो माँ बाप बताते हैं कि ये हमारे साथ ही रहता था। अब पटना में तो हम अब आए हैं, इससे पहले हम नालंदा में रहते थे। तो ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और ये लड़की दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के अंदर प्यार मोहब्बत होगी और ये लड़का दबाव बना रहा था शादी के लिए और इसने इस लड़की को भी परेशान कर रखा था और हमको भी बहुत ज़्यादा इसने परेशान कर रखा था। दोनों परिवार बातचीत करते हैं कि क्या करा जाए, क्योंकि इनकी उम्र कम है, शादी का तो अभी कोई मतलब ही नहीं होता। तो फैसला ये होता है कि आप यहाँ से कहीं चले जाओ। तो वो अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उस जगह को छोड़ते हैं, पटना को छोड़ते हैं और नालंदा को छोड़ते हैं और वो पटना पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। अब उनको ये है कि मैटर ख़त्म हो गया है, लड़का और लड़की का जो प्रेम प्रसंग था वो पूरी तरह समाप्त हो गया और वो वहाँ पर अपना एक सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लड़की थी वो अपने माँ बापों को धोखा देती है। उम्र उसकी 15 साल होती है और वो लड़के से चुपचाप फ़ोन पर बात करनी शुरू कर देती है।
अब लड़का जो पहले ही गुस्से में था कि यहाँ से छोड़ के चले गए, अब शादी तो होगी नहीं, तो उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात आ जाती है। वो उस लड़की को बोलता है कहीं भाग चलते हैं, तो लड़की मना कर देती है और वो कुछ उसके माँ-बाप समझाते हैं तो थोड़ी बहुत उसकी बात समझ में आती भी है, लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आती, क्योंकि अगर पूरी तरह समझ में आती तो वो उससे बात ही ना करती। तो वो उससे बात करती है और उसको बताती है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, इस जगह रह रहे हैं, जगह का नाम ये है। अब क्योंकि नालंदा में और बिहार में काफ़ी डिस्टेंस है, तो वो उससे मिलने के लिए कहता है कि मैं मिलना चाहता हूँ। लड़की मना करती है। अब लड़के को बहुत गुस्सा आता है कि ना मिलती है और ना ही शादी कर रही है, इसके माँ-बाप भी चले गए हैं और मैं परेशान हूँ, मेरी मोहब्बत को समझ नहीं रही है। ना इसके माँ-बाप समझ रहे हैं, ना मेरे माँ-बाप समझ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसका मैटर ही ख़त्म कर दूँ। मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं इसी को मार दूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद जो मेरे दिमाग में ये प्यार मोहब्बत के ख़्याल चल रहे हैं, एक मोहब्बत की जो अ, दुकान खुली हुई है, ये बंद हो जाएगी और फिर मैं ढंग से अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे इसका किस्सा ख़त्म करना है। अब वो नालंदा में एक चंडी बाज़ार है, वहाँ पर जाता है और वहाँ पे एक ₹50 का चाकू खरीदता है। चाकू खरीदने के बाद वो बैग में रख लेता है। 19 जनवरी को वो चाकू खरीद लेता है और वो बैग में रख लेता है कि जब भी इससे कभी भी मुलाकात होगी तो मैं इसको जान से मार दूँगा। क्योंकि अब लड़की उसके टच में थी, तो लड़की उसको बताती है कि पापा कोर्ट केस में किसी में बाहर जा रहे हैं, वो शाम तक नहीं आएँगे और मम्मी जो है वापस से नालंदा में ही, जहाँ पर वो पहले रहते थे। तो लड़की ने 10वीं पास कर ली थी, तो उसका एडमिट कार्ड जो था वो मम्मी उसकी नालंदा लेने के लिए गई थी। अब ये पूरी जानकारी लड़की खुद उसको देती है, जबकि उसकी उम्र 15-16 साल की होती है। जो उसका नाम है बदला हुआ है पिंकी। अब लड़के को इसी की तलाश थी। चाकू उसने पहले खरीद ही लिया था। वो सीधा जाता है और स्टेशन पर उतरता है, वहाँ से उसको फ़ोन करता है कि कहाँ पे रहते हो, तो वो उससे लोकेशन माँगता है और सारी उससे एड्रेस पूछता है। तो उसको वो पूरा एड्रेस बताती है कि जगनपुर है, जयप्रकाश नगर है, कदम गली है। अब लड़का बड़ी आसानी से वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद में उसने जैकेट पहनी हुई होती है और उसके पास एक बैग होता है और वो उससे बात करता है। अब लड़की बेफ़िक्र थी कि जो मम्मी-पापा हैं दोनों बाहर हैं, अब हम जी भर के बातें करेंगे। लेकिन वो लड़का कहता है, जिसका नाम संदीप कुमार होता है, वो कहता है कि मैं तुझसे बात करने नहीं आया, आज मैं तुझको जान से मारने के लिए आया हूँ। और ये कहकर वो अपने बैग से चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ उसके गर्दन पर चाकुओं से वार करना शुरू कर देता है और वो इस बात का ध्यान देता नहीं है कि 4 साल की बच्ची भी वहीं थी जो ये सब चीज़ देख रही थी। वो उसको देख नहीं पाता, क्योंकि अगर वो देख लेता तो शायद उस बच्ची को भी वो बेरहमी से मार देता। और चाकू मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है और जो बिहार शरीफ का रेलवे ट्रैक है वहाँ पर चाकू फेंक देता है। अब पुलिस, क्योंकि उसकी पहचान कर चुकी थी, पुलिस नालंदा जाती है और वहाँ से उसको अरेस्ट करती है और उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों करा? तो बताता है कि जब हम कक्षा 8 में थे, जब से मैं इससे प्यार करता हूँ, ये लड़की भी मुझसे प्यार करती है। कक्षा 8 में उसकी उम्र हुई करीब 13-14 साल की, कि हम जब से प्यार कर रहे हैं, कोई साल 1.5 साल किसी को पता नहीं चलता और उसके बाद ये बात खुल जाती है और बात दोनों परिवारों के बीच आती है और परिवार जो एक डिसीजन लेते हैं कि आप यहाँ से कहीं चले जाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, उम्र कम है, कहीं इधर-उधर चले गए तो और दोनों परिवारों की बदनामी होगी और दोनों की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। अब ये सोचकर वो नालंदा छोड़कर बिहार पहुँच जाते हैं और वहाँ वहाँ पर जाकर रहने लगते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि उनकी बेटी अभी भी उसके कॉन्टैक्ट में है और वो बात कर रही है, और उस लड़की को भी पता नहीं होता कि अब जो मैं इससे बात कर रही हूँ उसका मारने का प्लान है। तो वो खुद ही अपनी मौत का दिन चुनती है, खुद ही उसको लड़के को बताती है कि मम्मी नहीं है, पापा नहीं है। लड़का वहाँ जाता है और जाके उसकी गर्दन पर ताबड़तोड़ हमले कर देता है और मार देता है। तो इसकी जो एसपी पटना के एसपी थे जितेंद्र कुमार, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसकी जानकारी देते हैं, इस पूरी वारदात का कहानी बताते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इतनी कम उम्र, 15-16 साल, और उसके अंदर किसी की कोई बात माननी नहीं है, ना माँ की माननी है, ना बाप की माननी है। सारा ज्ञान सोशल मीडिया से ही लेना है, और अगर कोई कुछ समझाता भी है तो कहते हैं तुम तो बहुत पुराने ख़्याल के हो, तुम्हें नहीं पता कैसे हो रहा है। और घर में बैठे हुए, कहीं पे भी कमरे में बैठे, बाथरूम में बैठे और फ़ोन से बातें हो रही हैं। माँ-बाप एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरी शिफ्टिंग करना। बच्ची के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने पूरा एक जगह छोड़ी, दूसरी जगह गए, और वही बच्ची माँ-बापों को
धोखा दे रही है, और उसका अंजाम भी उसने फिर भुगता। और माँ-बाप जिन्होंने सारी चीज़ें करी, जगह छोड़ी दूसरी जगह गए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के लिए आपका क्या राय है, क्या विचार हैं, वो कमेंट में ज़रूर दें। अब आपसे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ कल शाम 7 बजे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।